होती है जिनके पास अचानक कुछ सुपर पावर्स आ जाते हैं। यानी कि इस परिवार का हर एक सदस्य अब एक सुपरमैन बन चुका है। कोई उड़ सकता है तो किसी के बाजुओं में बेशुमार ताकत, कोई गायब हो सकता है तो किसी को मारना नामुमकिन है। लेकिन इस परिवार का एक सदस्य है जिसे अब तक नहीं मालूम कि उसे क्या सुपर पावर मिली है। तो ये कहानी उसी की जुबानी शुरू होती है। उसका नाम जैंग है और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका जन्म काइजैक नाम के एक छोटे से शहर में हुआ है जो साल भर बर्फ से ढकी रहती है। दरअसल उसके दादा एक आर्मी ऑफिसर हुआ करते थे। उनका नाम मिस्टर किम है। अपनी लास्ट पोस्टिंग यहाँ पर मिलने के बाद उन्होंने यही रहने का फैसला कर लिया। आज उन्हें रिटायर हुए कई साल बीत चुके हैं, मगर उनका गुस्सा जैसे का तैसा है। जैंग के पिता का नाम मिस्टर मान है, जो दिन रात शराब के नशे में डूबे रहते हैं। उसकी एक छोटी बहन भी है, उसका नाम माया है, जो कि खुद को किसी हुस्न परी से कम नहीं समझती, मगर हकीकत में वो इतनी भी खूबसूरत नहीं। कुल मिलाकर जैंग के परिवार की रेलगाड़ी गलत पटरी पर जा रही है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपने परिवार को सही रास्ते पर नहीं ला सका। इसीलिए वो घर छोड़कर चला गया। इस शहर में रहते हुए उसे कई साल बीत गए हैं। वो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी के लिए काम करता है। कई सालों की मेहनत के बाद उसने हाईपे नाम की एक ऐप बनाई है जिससे पैसों को एक बैंक से दूसरे बैंक पे ट्रांसफर किया जा सकता है, और वो भी बड़ी आसानी से। ये ऐप बिल्कुल फोन पे या पेटीएम की तरह काम करता है। उसके इस ऐप को मिस्टर टैंग नाम के बिजनेसमैन खरीदना चाहते हैं और इसीलिए वो उसे अपने ऑफिस मीटिंग के लिए बुलाते हैं। बाहर से दिखने में किसी आम ऑफिस बिल्डिंग की तरह होने के बावजूद अंदर से ये ऑफिस बिल्कुल अलग है। इसका इंटीरियर किसी गांव की तरह बनाया गया है जहां पर रोबोट इधर उधर घूम रहे हैं। वो जैंग को देखकर उसका स्वागत करते हैं और जब वो मिस्टर टैंग के ऑफिस में दाखिल हुआ तो उसका डिजाइन किसी पहाड़ी घर की तरह है। दरअसल मिस्टर टैंग को अपने संस्कृति से बड़ा लगाव है। वो उन्हीं पुराने तरीकों से बना खाना जैंग को भी खिलाते हैं। जैंग उनकी मेहमान नवाजी के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद मिस्टर टैंग ने कहा कि वो उसके इस ऐप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिससे जैंग अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोल सकता है। शर्त ये है कि उस कंपनी का 20% प्रॉफिट मिस्टर टैंग का होगा। जैंग उनका ये प्रस्ताव सुनकर बड़ा ही खुश होता है। उसे ऐसे ही किसी इन्वेस्टर की तलाश थी और वो उनके साथ ये डील फाइनल कर देता है। तभी जैंग के घर से फोन आया कि उसके दादाजी चल बसे हैं। ये सुनने के बाद ही जैंग अपने दादा को अंतिम विदा देने के लिए सालों बाद घर के लिए रवाना हो जाता है। उसका घर बर्फ से ढके हुए एक पहाड़ पर है।